इंडिया स्पोर्ट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। और आईपीएल 2024 के ऑक्शन के बारे में आपको पता ही है। कल हमने बताया था किस तरह से मिचेल स्टार्क आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, और उसके बाद उसके पहले पैट कमिंस बने थे। कल का दिन, पूरा दिन जो था ऑस्ट्रेलियंस का दिन था। और ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंस मिनिस्टर और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में बातचीत होना तय था कि भाई हमने आपको लगभग 100 करोड़ का ट्रेड करवाया है, कुछ ना कुछ तो आप हमें भी बताइए उसके बारे में। कोई टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, ऐसा बात कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसा होगा ये तय नहीं है। पर कुछ चीजें मुझे लगता है साफ हो गई थी कल के ऑक्शन के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से जो पक्का हुआ था कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनर है, ओडीआई वर्ल्ड कप विनर है, ओवरसीज फास्ट बॉलर है, ओवरसीज ऑलराउंडर है, या आप कैप्ट इंडियन फास्ट बॉलर है, या अनकैप्ट इंडियन ऑलराउंडर या स्पिनर है, तो आप पर बहुत बड़ी बोली लगेगी। ये साफ हो गया था। पर इस सब चीज में एक चीज रह गया था कि तीन ऐसे खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड से जिनका कोई चयन नहीं किया, और वो थे स्टीव स्मिथ, जॉश इंग्लिश और जॉश हेजलवुड। ये इसलिए हुआ क्योंकि स्टीव स्मिथ को टी20 क्रिकेट का फिट नहीं माना जाता। जॉश इंग्लिश, उनको फिट कहाँ कराते आप? 11 में उनको पिक कर लेते थे। और जॉश हेजलवुड ने कहा कि उनको पेटर्निटी ब्रेक चाहिए क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो ये सब फैक्टर्स देखते हुए इन तीन खिलाड़ियों का चयन नहीं हुआ। अब चलते हैं बाकी जो टीम जो सेलेक्ट हुए उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा जिसको हुआ वो हुआ ओवरसीज फास्ट बॉलर्स का, जिसमें लॉकी फर्ग्यूसन लेट पिक हुए, टॉम करन लेट पिक हुए, जेराल्ड कोटजी, दिलशान मधुशंका और नुवान तुषारा मुंबई ने पिक किया। और दिलचस्प बात यह है कि नुवान तुषारा जो है वो लसित मलिंगा जो मुंबई इंडियंस के अब फास्ट बॉलिंग कोच हैं, उन्हीं की तरह गेंदबाजी करते हैं। और वो मतीशा पतिराना जो चेन्नई सुपर किंग्स में, उनसे भी ज्यादा तेज है वो। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा पिक है। अब मलिंगा कंफ्यूज होंगे कि मेरे तीन डिसाइपल्स आईपीएल में खेल रहे हैं। एक है जसप्रीत बुमराह, दूसरे हैं नुवान तुषारा, और तीसरे हैं मतीशा पतिराना। वो जहां तक इंडियन फास्ट बॉलर्स की बात है, हर्षल पटेल की बल्ले बल्ले हुए, उमेश यादव की बल्ले बल्ले हुई, शिवम मावी की बल्ले बल्ले हुई, शार्दुल ठाकुर वापस चेन्नई सुपर किंग्स गए। तो ये सब जो है वहां पर हुआ है। और गुजरात टाइटंस ने एक युवा कप्तान के कप्तानी में 2015 के ओडीआई विश्व कप के जो भारत के जो तेज गेंदबाज हैं, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा, उनका रीयूनियन करवा दिया वहां पर ऑक्शन के जरिए। तो चलिए, ये तो थे कुछ खिलाड़ियों की बात। अब बात कर लेते हैं टीम्स की। टीम्स कौन से किस पोजीशन पे उसमें बात कर लेते हैं। सबके पास वक्त रहा है, करीबन 10-15 घंटे हुए हैं, ऑक्शन हो चुका है, सब लोग बात कर चुके हैं, देख रहे हैं कैसे है क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है चेन्नई सुपर किंग्स, वो सबसे बैलेंस लग रहा है। ज्यादा उन्होंने खर्चा नहीं किया, उनके पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स है और बहुत सारे बैकअप है। मेरे हिसाब से वो बेस्ट लग रहे हैं। दूसरी टीम जो अच्छी लग रही है गुजरात टाइटंस, जो रनर अप थे। पर गुजरात टाइटंस के लिए ऐसा है कि वो अपने पिछले 2 साल के कप्तान को मिस कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या। पर उनके पास भी बहुत सारे ऑलराउंडर्स है, बहुत वेल बैलेंस स्क्वाड लग रहा है। मुंबई इंडियंस इस साल एक नए कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी में अपने स्क्वाड को फिर रीबिल्ड करना चाहता है। और अच्छे ओवरसीज फास्ट बॉलर्स है उनके पास, और बुमराह भी वापस आ चुके हैं, तो ये अच्छी बात है उनके लिए। जहां तक और एक टीम जो है मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि उनका जो स्क्वाड है अच्छा बैलेंस लग रहा है। उनके पास बहुत सारे दिलचस्प ओवरसीज खिलाड़ी हैं। अब ये देखना है कि वो किसे खिलाते हैं, किसे बिठाते हैं। और पेपर पे सनराइजर्स हैदराबाद या हैदराबाद की जो भी टीम रही है हमेशा अच्छी रही है, पर जब परफॉर्मेंस करने की बात आती है तब पिछड़ जाते हैं। अब दूसरी टीम जो मुझे लग रहा है जो बिल्कुल ठीक से उन्होंने स्पेंड नहीं किया, उस पर आते हैं, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। कंफ्यूज लग रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया उन्होंने मिचेल स्टार्क पर। ये बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने मेरे हिसाब से। आई थिंक दे मेड अ बिग मिस्टेक विद दैट। दिल्ली कैपिटल्स भी एक ऋषभ पंत के बैकअप के तौर पर बहुत सारे विकेट कीपर्स उन्होंने ले लिए, और टीम थोड़ी ठीक बैलेंस नहीं बैठ रही है। राजस्थान रॉयल्स के साथ भी ये हो रहा है, उनके पास देखा जाए तो कोई ऑलराउंडर ही नहीं है, तो वो उनके लिए एक चिंता की बात होगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मानो स्पिनर को राइट ऑफ कर दिया है।
और उनकी बॉलिंग फिर एक बार बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है। और जहां तक लखनऊ सुपर जायंट्स की बात है, बहुत बैलेंस स्क्वाड लग रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और कप्तान केएल राहुल कहाँ बल्लेबाजी करेंगे वो देखना पड़ेगा, पिचेस कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। अब उन्हें अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। और फिर जो है अगला टीम और आखिरी टीम वो है पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स ने भी अच्छी टीम पिक की है, पर एक जो उन्होंने गलती की ना, वो शशांक सिंह को लेकर पिक करने गए, फिर आखिरी वक्त पे अपना बिड पीछे कर लिया। बहुत एम्बैरेसिंग था, उनके लिए नहीं पर उस खिलाड़ी के लिए। मतलब इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए था। आई थिंक दैट इज अ बिग मिस्टेक दैट दे हैव डन। बट ये है टीमों की रूपरेखा। पर आज 20 दिसंबर से फिर एक बार ट्रेड विंडो खुल गया है, तो क्या फिर एक बार बदलाव होगा? अगले एक महीने तक ये विंडो खुला रहेगा, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या बदलाव होता है, कौन से नए खिलाड़ी आते हैं, कौन से खिलाड़ी बाहर जाते हैं, ये देखेंगे हम। आप इंडिया स्पोर्ट्स न्यूज पे इसी तरह बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल जरूर रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।